नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं निखिल। देखिए, 2025 चुनावी वर्ष है और इस दौरान तमाम वर्गों को, तमाम जाति विशेष को साधने में तमाम पार्टियां लगी हुई हैं। तो वहीं जदयू ने भी अब अधिवक्ताओं पर भरोसा जता लिया है। अब अधिवक्ताओं को पटना में एकजुट करने के लिए तैयारी की जा रही है। देखिए, नीतीश कुमार जो है अब अधिवक्ताओं पर भी विश्वास जता रहे हैं। अब महासम्मेलन होने जा रहा है। देखिए, तमाम बातें जो हैं, तमाम अधिवक्ता जो हैं आज पटना के जदयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जन कहते हैं कि अब जिला स्तर तक जो है अधिवक्ताओं और आम लोगों को जोड़ेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले तमाम बातों को सुने। जीवन में एक ऐतिहासिक क्षण है कि आदरणीय शीर्ष नेतृत्व ने पूरे बिहार के तमाम अधिवक्ताओं को संगठित करने का एक मौका प्रदान किया है। इसके लिए हम जनता दल यूनाइटेड के तमाम शीर्ष नेताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और ये हमारे कंधों पर जो दायित्व जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व एवं नेताओं ने जो दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बिहार के तमाम अधिवक्ता गण के सहयोग से उनके जो हमारे लिए जो भी बन पड़ेगा उनको संगठित करने के लिए वह मैं करूंगा। आगामी 26 अप्रैल को स्थानीय कर्पूरी सभागार जो हमारे जदयू कार्यालय में अवस्थित है, पूरे बिहार के तमाम अधिवक्ताओं को एकजुट करने का निर्णय लिया गया है और हर जिले के हर बार के जितने भी अधिवक्ता गण हैं उन सब को हम आमंत्रित कर रहे हों, चाहे किसी धर्म के हों, किसी जात के हों, किसी समुदाय के हों, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो अधिवक्ताओं का समाज है वह जागृत और एलिट क्लास का समाज है। यह समाज को कुछ देता है और इस समाज के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम तमाम अधिवक्ताओं को आमंत्रित कर रहे हैं कि 26 अप्रैल को यहाँ जुटेंगे और हर जिले में हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं जनता दल यूनाइटेड का जो विकास कार्य है उसको हम लोग अधिवक्ताओं तक और समाज की जो निचली कड़ी है वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इस समागम के माध्यम से पिछले 10 साल में जो नए अधिवक्ता हमारे यहाँ बार में ज्वाइन किए हैं उनको भी हम अपनी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि पिछले 10 साल से संगठन का जो नए अधिवक्ता आए उनको जोड़ने का काम नहीं हो पाया था, वो अधूरा काम मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। 14 मई से 14 जून तक पूरे बिहार के हर न्यायालय में अपने साथियों के साथ जाकर वहां संगठित करने का और वहां के जिला न्यायालय में हमारे जनता दल यूनाइटेड की कमेटी को गठित करने का कार्य करूंगा, ताकि उन सब को संगठित करने के बाद पूरे बिहार में चुनाव के पहले एक प्रदेश स्तर पर पूरे अधिवक्ताओं का विशाल सम्मेलन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आयोजित किया जा सके। जो आगामी विधानसभा चुनाव में अधिवक्ताओं की महती भूमिका होगी, उस भूमिका के बारे में उस दिन हमारे जनता दल यू के नेतागण हमें संबोधित करेंगे, बताएंगे। 26 तारीख को बिहार के जितने एडवोकेट्स आएंगे जो हमारे जदयू के सदस्य नहीं हैं उनको हम सदस्यता भी देने का काम करेंगे। उन सबको संगठित करके हर जिला और व्यवहार न्यायालय में सभी जगह भी चुनाव हो रहे हैं, वहां संगठित होकर चुनाव में भारत में अपनी स्थिति बनाने के लिए, अपनी मजबूती से पकड़ बनाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। जो हमारे अधिवक्ताओं का पूरे बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या है
कि अधिवक्ताओं को नीचे जिला के बार में उनके जीवन काल में उनके इलाज के लिए जो मेडिकल की सुविधा नहीं मिल पाती है उसको कैसे मिले, और उनके प्रैक्टिस पीरियड में आकस्मिक निधन के होने पर उनके परिवार को आर्थिक मदद कैसे मिले, ये दो बहुत ज्वलंत मुद्दा है। वो उस पर हम लोग अधिवक्ताओं से डिस्कस करके, जैसे हमारे यहाँ हाईकोर्ट में वेलफेयर स्कीम है, उसी के तहत जिला में कैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें, उसको जिला में हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए इस स्कीम के बारे में हम लोग पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, हमारे मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, अपने प्रतिनिधि गण के साथ ये डिस्कस करेंगे। अतः आज पूरे बिहार के सभी अधिवक्ताओं को पुनः हम आह्वान करते हैं कि 26 अप्रैल शनिवार का दिन है, उस दिन सभी लोग स्थानीय कर्पूरी सभागार में एकत्रित हों, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, पार्टी का सदस्यता ग्रहण करें। जो नए अधिवक्ता ज्वाइन किए हैं बार में इधर पिछले 10 साल में, उनको जोड़ने का काम करें, और पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड अधिवक्ता प्रकोष्ठ जो है, विधि प्रकोष्ठ, एक विशाल संगठन के रूप में 3 महीने के अंदर काम करेगा। उनके द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य पूरे बिहार के अधिवक्ता गण करेंगे। पूरे बिहार में हमारे साथ बहन अंजुमारा, इनकी पूरी टीम, हमारे जो मंच पर हैं रंजन पटेल जी, राजीव रंजन जी, हमारे जो देवनारायण जी हैं, और कुंज कुमार जी हैं, सभी लोग, हमारा आरा से बार से संजय जी आए हुए हैं, और तमाम जितने अधिवक्ता बैठे हुए हैं, इन सब लोगों के सहयोग से बिहार में घूम कर हर बार में जाके पिछले 2 महीने में पूरे बिहार में जदयू के विधि प्रकोष्ठ का विशाल संगठन खड़ा करने का काम करूंगा। और आप लोगों के माध्यम से पुनः एक बार 26 अप्रैल को बिहार के तमाम अधिवक्ताओं को यहाँ कर्पूरी सभागार में आमंत्रित करते हैं कि आए और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे नेताओं को सुने, और नए अधिवक्ताओं को पार्टी से जोड़ने का और पार्टी को मजबूत करने का। अधिवक्ता समागम कार्यक्रम का आयोजन कर्पूरी सभागार में सुनिश्चित हुआ है, जिसमें बिहार के तमाम जिलों से जो हमारी पार्टी में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वैसे तमाम अधिवक्ताओं का यहाँ पर जुटान होगा, बैठकें होगी, और इस बैठक की विस्तृत जानकारी विधि प्रकोष्ठ की सबसे पहले मैं हालांकि मुझे पहले ही बधाई और शुभकामना देना चाहिए था, आपके माध्यम से मैं डॉक्टर आनंद कुमार जी को, क्योंकि ये विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष न्यूली मनोनीत हुए हैं, हमारी हार्दिक बधाई है, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं सर आपको। अब मैं आग्रह करूंगी एडवोकेट राजीव रंजन जी से कि विस्तृत रूप से विधि प्रकोष्ठ को लेकर के, इस बैठक को लेकर के आप लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। आपने सुना किस तरीके से अब बड़ा जुटान होने वाला है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।